बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब ज़ोरों पे हैं। लगभग तमाम पार्टियां जो है अब तैयारियों में जुट गई है। आपको बताएं कि जिस तरह से भाजपा और जेडीयू जो है लगातार वर्चुअल रैली के तहत अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर रही थी, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को टास्क भी दिया जा रहा था, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ अब शुरू कर दी गई है। क्योंकि चुनाव आयोग ने लगभग ये तय कर दिया है कि विधानसभा चुनाव अब सही समय पर होंगे। ऐसे में जहाँ एक तरफ राजद कह सकते हैं, राजद, जेडीयू, भाजपा अपने अपने तैयारियों में जुट गई थी, तो कांग्रेस जो है वो स्लीपिंग मोड में नज़र आ रही थी। लेकिन कल मंगलवार की शाम को ही बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पटना पहुंचे थे और आज जो है चुनाव समिति और अभियान समिति को लेकर के ये बैठक चल रही है। सदाकत आश्रम में हम मौजूद हैं, खुद शक्ति सिंह गोहिल मौजूद हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ जो टास्क है वो भी दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को और एक्टिवेट किया जाएगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो अब होना है। इसको लेकर के अब पार्टियां जो है अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सर, ये बैठकें कितने दिनों की है और किन किन मुद्दों पर ये बैठक? देखिए, चुनाव आ रहा है, बैठकें तो लगातार होती रहेगी। बिहार की जनता भाजपा और जेडीयू से बहुत परेशान है। चाहे श्रमिक मजदूर हो, किसान हो, हमारा छात्र हो, रोजगार मांगने वाला युवा हो, किसान हो, सबकी दिक्कतें हैं। और लोग चाहते हैं कि भाजपा और जेडीयू की सरकार जाए और अच्छा वायबल ऑप्शन जो कांग्रेस और महागठबंधन बन सकता है। हम इन बैठकों के ज़रिए हमारे नेताओं को प्रखंड और ज़िले में भेजेंगे। लोग आखिर कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, ज़मीनी भावनाएं क्या है, उनको भी देखेंगे। सिर्फ पावर में आना ही हमारा मकसद नहीं है। बिहार की एक प्रतिष्ठा थी, हॉर्टिकल्चर, बागबानी, खेती में 50% का हिस्सा बिहार का हुआ करता था। चाहे चीनी हो, चावल हो, बिहार का एक प्रभुत्व था। वो भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ जेडीयू भाजपा की सरकार ने ख़त्म कर दिया है। हम कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन आने वाले दिनों में बिहार के उस गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश करें। पर सर, जिस तरह से महागठबंधन में हमेशा तकरार की बात आ रही है, जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं पर उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। दो बार कांग्रेस से भी डेट मिला था पर वो भी डेट आज पार हो गया है। देखिए, असल लड़ाई तो एनडीए में चल रही है। एनडीए में बड़ी पार्टी भाजपा है और उसका इतिहास रहा है कि अपने साथी को ज़रूरत होती है तो साथी के पांव पड़ते हैं, और ज़रूरत ख़त्म करने पे भाजपा साथियों का पांव नहीं गला काटती है। महबूबा मुफ्ती जी से लेके शिवसेना तक इतिहास है। और हमारे वहाँ सवाल तो पूछ लिया आपने, हमारे वहाँ काफ़ी दल है, उसमें अगर कोई छोटी मोटी बात होगी तो ये सोच की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। उसको देखते हुए एडजस्टमेंट सब करेंगे और साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन को कोई फेस नहीं दिया है सीएम। भैया, फेस भी हो जाएगा और सारे इश्यू सुलझ जाएंगे। सुना आपने शक्ति सिंह गोहिल ने क्या कुछ कहा है। अब बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। वो यहाँ लोगों से लगता है 4 घंटा कल मिल चुके हैं। लोगों की क्या मंशा है, लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से होना चाहिए। आम लोग, नेता तो अपना सुझाव देंगे ही, आम लोग जो इस बैठक में नहीं रहेंगे उन सबों से मिल के अपना माइंड बना रहे हैं क्या करना है। विपक्ष लगातार निशाना साध रही है कि महागठबंधन की गांठ टूटने नहीं जा रही है, इस पर आपका क्या विचार है? एनडीए की गांठ कहाँ बंधी हुई है? रोज चिराग जी का बयान आ रहा है जो हम अपने लोगों को आह्वान कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई बयान देने पर किसी पर कार्रवाई नहीं होती। वहाँ तो चिराग पासवान जी का एक जिला अध्यक्ष ने बयान दिया जो एनडीए अटूट है, उसी पर उसको पार्टी से निकाल दिया गया। हम समझते हैं चाहे वो हो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, चुनाव के समय में कुछ न कुछ इस तरह की बातें होती रहती है सभी दल में। इसको कोई इतना गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। चुनाव होना इस समय सही है? क्या चुनाव होना इस समय सही है? देखिए, जिस तरह से केस बढ़ रहा है
पहला कर्तव्य सरकार का हो या मेरा हो या कहीं का हो, ये है जो लोगों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा पहला एजेंडा होना चाहिए। उसके बाद तो चुनाव आएगा, तो जब इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी है, लोग देखेंगे, उनका जो निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग तैयार रहेंगे। सर सामने ठीक सर एक बार फोटो सेशन के लिए सब लोग एक साथ देखें तो मदन मोहन झा जी। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।